Welcome everyone to this new section. So we're going to start second chapter of biotechnology. That is, we're going to start chapter 2 related to biotechnology or biotechnology second. You can say it biotechnology part second, or the name that is written in your book, applications of biotechnology. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन द रियल लाइफ। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन में आ गए हम, या नए चैप्टर में आ गए हम। ठीक है, जिस चैप्टर को आप बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 कह सकते हो, या स्पेसिफिकली आप इसको एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो। आई रिकमेंड दिस नेम क्योंकि आपकी बुक में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में हमें देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो हमें क्या क्या, मैं आपको सब टॉपिक्स बताऊंगा क्या क्या एप्लीकेशंस हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखने हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, देन वी हैव टू डिस्कस एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, तो सिंपल से कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स है। ठीक है, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हमें देखना है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन हमें देखना है। ठीक है, उसके अलावा हमें देखना है ये दो मेन एप्लीकेशंस हमें इसके साथ इसमें देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स देखेंगे, लाइक एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। लाइक हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लाइक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा इथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पे हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है बायोपायरेसी, जिसमें बायोपायरेसी आ जाता है। ठीक है, बायो पेटेंट आता है। ठीक है, बायो पेटेंट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बायो पेटेंट और बायोपायरेसी लास्ट पे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का फ्लो ये रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, देन हम देखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन, देन हम देखेंगे एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, देन हम देखेंगे एप्लीकेशन इन देन हम देखेंगे यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देन हम देखेंगे इथिकल इश्यूज़, देन हम देखेंगे बायोपायरेसी और बायो पेटेंट क्या होता है। ठीक है, so let's start with the first section, which is application in agriculture. Application in agriculture. ठीक है, so how is biotechnology helpful in agriculture? What are its applications in agriculture? तो हम क्या करते हैं, we make genetically superior varieties of plants. ठीक है, so here we make genetically superior varieties of plants. Genetically superior varieties of plants. And these genetically superior varieties of plants जो है, these are called as, what do we call them? These are called as GMO plants. GM plants or transgenic plants. Transgenic plants. What do we mean by GM? It is simply genetically modified plants. It is simply genetically modified plants. जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो क्या है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, कि हम बना सकते हैं जेनेटिकली सुपीरियर प्लांट्स, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, देखो हमारे पास कन्वेंशनली हम ब्रीडिंग से बना सकते थे कुछ नई वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, लेकिन उसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, लेकिन जब हम सीधे एडिट कर सकते हैं जीनोम को बायोटेक्नोलॉजी से, तो हम डिज़ायरेबल
प्लांट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 राइस प्लांट्स है, यू हैव 2 राइस प्लांट्स, ये मान लो ये राइस 1 है, ये मान लो ये राइस 2 है, ठीक है। तो मान लो ये राइस 1 जो है इसका यील्ड ज़्यादा है, इसका यील्ड ज़्यादा है, ठीक है, बट ये बहुत ही सेंसिटिव है टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, ड्रॉट वगैरह। फॉर एग्जांपल ये ड्रॉट को ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन ये राइस 2 है, इसमें इट इज़ लेस सेंसिटिव टू ड्रॉट, बट इसका यील्ड कम है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसमें से जो जीन रेस्पॉन्सिबल है जो इसको रेजिस्टेंट बना रहा है ड्रॉट को, वो ट्रांसफ़र कर सकते हो इसमें, एंड इस यहाँ से एक नया राइस प्लांट बना सकते हो जिसमें यील्ड भी ज़्यादा होगा और उसको सेंसिटिविटी भी नहीं होगी ड्रॉट की, यानी वो रेजिस्टेंट होगा ड्रॉट के लिए, ठीक है। तो उस नई प्लांट को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। तो अब बहुत ही हमारे पास बहुत ही मतलब वेरियस रेस्पेक्ट से हम इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हम देखेंगे क्या क्या किस किस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, या व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन वी प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हम पहले देखेंगे, बाद में हम बाकी देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन वी मेक। तो सबसे पहले हम बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स विथ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक जीन्स इधर उधर करके हम एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है, जीन्स ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल है, हमने बनाया गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस बनाया गया है। ये एक ऐसा राइस है जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, इट इज़ बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस, ठीक है। ये हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपसे पूछी जाती है कभी कभी गोल्डन राइस क्या है, इट इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, ठीक है, विच हैज़ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। किस तरीके का इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, इसमें विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन इज़ ऑल्सो वाइटामिन ए, इसको हम कह सकते हैं वाइटामिन ए एनरिच्ड राइस या बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस, ठीक है। तो सबसे पहली एग्जांपल ये है कि हम बना सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। तो हम बना सकें, नंबर 2 एप्लीकेशन है, नंबर 2 यूज़ है या नंबर 2 टाइप है कि हम बना सकते हैं प्लांट्स विथ मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स हम बना सकते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, लाइक वो कोल्ड सीजन्स भी बर्दाश्त कर सके, लाइक वो ड्रॉट भी बर्दाश्त कर सके, ड्राई वेदर भी बर्दाश्त कर सके, लाइक वो सॉल्ट अगर होगा पानी में ज़्यादा जो उनको मिल रहा है वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है, सैलिनिटी बर्दाश्त कर सके वगैरह वगैरह, या लाइक वो हीट अगर ज़्यादा उन पे पड़ रही है, ठीक है, तो वो बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे प्लांट्स हम बना सकते हैं जिनको ज़्यादा टॉलरेंस है एबायोटिक स्ट्रेस की, ठीक है। लाइक हम और बना सकते हैं, हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, कम होगा। तो हम बना सकते हैं प्लांट्स विथ लेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। देखो यूजुअली हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ज़्यादा होता है। लाइक आपके पास मान लो टोमेटो है, ठीक है, तो टोमेटो क्या करते हैं, आपने टोमेटो को जब लाया, हमने टोमेटोज़ जब हम उनको क्रॉप्स जो यील्ड उनका निकालते हैं, टोमेटो को प्लांट से अलग कर देते हैं, ठीक है, तब आप उनको जब बोरियों में रखोगे तो वो जल्दी से पक जाते हैं एंड वो टमाटो जो है वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अगर उनको जल्दी आपने यूज़ नहीं किया वो ख़राब हो सकते हैं। वही जो यूज़ करने से पहले ख़राब हो जाना है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस उस क्रॉप का, ठीक है। तो हम विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम ऐसे जीन्स
रिमूव कर सकते हैं या ऐसे नई जीन्स डाल सकते हैं जो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है रिड्यूस करेंगे। लाइक हम टमाटो के केस में कोई ऐसा जीन डाल देंगे जो उसका ये जो जल्दी जल्दी जो ये पक जाता है वो टमाटो वो उसको कम कर देगा, ठीक है। तो दैट वे उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आती है यहाँ पे, ठीक है। हमने एक टमाटो जो आपको पूछा जाता है, एक टमाटो की वैरायटी है जिसको कहते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो, ठीक है। फ्लेवर सेवर टमाटो, ये जो फ्लेवर सेवर टमाटो है, ठीक है, इसमें एक जीन को इनहिबिट किया गया, दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरानेज, ठीक है। इन दिस टमाटो the gene responsible for early ripening has been inactivated या इनहिबिटेड, ठीक है। एंड वो कौन सा जीन होता है, वो उस जीन का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरानेज जीन, पॉलीगैलेक्टोयूरानेज एंजाइम जीन, ठीक है। इसको इनहिबिट किया गया है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको साइलेंस किया गया है, ठीक है। और दैट वे हमारे पास ये नई वैरायटी आ गई है टमाटो की, दैट्स कॉल्ड फ्लेवर सेवर टमाटो, एंड इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम है, ठीक है। लाइक हमारे पास ऐसे प्लांट्स बन सकते हैं, हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। वी कैन मेक हर्बिसाइड प्लांट्स विथ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनको हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई है टोबैको, ठीक है। वन ऑफ द वैरायटीज़ ऑफ टोबैको, ट्रांसजेनिक टोबैको, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक टोबैको हमने बनाया है, ठीक है। तो वो जो है वो विच इज़ दैट इज़ रेजिस्टेंट टू वन ऑफ द वीडिसाइड्स, ठीक है, कॉल्ड एज ग्लाइफोसेट एक वीडिसाइड है, ठीक है। तो इसके खिलाफ हमने इसको रेजिस्टेंट बना दिया है बाय ट्रांसफरिंग ए स्पेसिफिक जीन, ठीक है। तो टोबैको एग्जाम्पल एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स की, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे आप, ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे, विल नोट वन थिंग, कि अगर आपको बोलेगी फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन है, देन योर आंसर विल बी टोबैको। उस वक्त आपका आंसर टोबैको रहेगा, ठीक है। सो दैट यू थिंक यू विल रिमेंबर, ठीक है। तो क्या देखा हमने, हम एप्लीकेशन एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं और हमने बोला यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि उनके क्या क्या यूज़ होंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं उस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है, हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं जिनमें इम्प्रूवड न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, ठीक है, जिनका न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो लाइक हमने एग्जांपल बोली गोल्डन राइस की, जो एक विटामिन ए या बीटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस है, ठीक है। हमने बोला हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं विच आर विथ मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, जिनमें एबायोटिक स्ट्रेस यानी कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट वगैरह के लिए ज़्यादा टॉलरेंस है, ठीक है। हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब जो हमने क्रॉप को बाहर निकाला, ठीक है, यील्ड उसका लिया, तो उसके बाद जो क्रॉप जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी राइपनिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। ये ऐसे फॉर एग्जांपल टोमेटो है, ठीक है, तो हम बना सकते हैं ऐसे टोमेटोज़, लाइक हमने बनाया भी है फ्लेवर सेवर टोमेटो, एक एग्जाम्पल है एक टोमेटो की जिसमें जी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक जीन को इनहिबिट किया है, जो जीन रेस्पॉन्सिबल था अर्ली राइपनिंग के लिए, कौन सा जीन, पॉलीगैलेक्टोयूरानेज एंजाइम जीन, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है, जिनमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होगी, लाइक हमने टोबैको बनाया है, एक ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया है जिस चीज़ रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने एक चीज़ याद रखी कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो दैट इज़ ऑल्सो टोबैको, ठीक है।